हेलो स्टूडेंट्स। आज का बेटा जो सेशन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आज हम लोग सीखेंगे कि हम किसी नंबर का लॉग एंड एंटी लॉग कैसे देखते हैं और इसका यूज़ क्या है। पहले तो आप इसका यूज़ जान लो कहाँ पे करना है। जब हम कोई न्यूमेरिकल लगा रहे होंगे, चाहे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लगा रहे हों, केमिकल काइनेटिक्स का लगा रहे हों, सॉलिड स्टेट का लगा रहे हों, तो वहाँ पर हमें न्यूमेरिकल्स के कैलकुलेशन को ईजी बना देगा ये लॉग एंड एंटी लॉग टेबल देखना। तो पहले इसको देखना सीखते हैं कि कैसे देखेंगे, टेबल कैसे देखेंगे। आज सब कुछ बताऊँगा कि टेबल कैसे देखेंगे, जो किसी नंबर का लॉग होता है उसमें कितने पार्ट होते हैं, उनका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले आप एक हेडिंग डाल दीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा है लॉगरिदम्स ऑफ अ नंबर। देखिए लॉगरिदम लिखा हुआ है, तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में लॉग बोलते हैं बेटा। तो किसी नंबर का जो लॉग होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, और दूसरा क्या होता है, मैंटिसा होता है। ध्यान से सुने, किसी भी नंबर का जो लॉगरिदम होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक होता है और दूसरा पार्ट मैंटिसा का होता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक एक इंटीग्रल पार्ट होता है। ये कौन सा पार्ट होता है बेटा, नोट करते चलेंगे। ये कौन सा पार्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है। ये इंटीग्रल पार्ट होता है। ये 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये इंटीग्रल पार्ट होता है। ये इंटीग्रल पार्ट आपका पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी हो जाए। ये जो मैंटिसा का पार्ट होता है ये फ्रैक्शनल डेसिमल पार्ट होता है। ये फ्रैक्शनल, लिख लीजिए, फ्रैक्शनल डेसिमल पार्ट, फ्रैक्शनल डेसिमल पार्ट होता है, फ्रैक्शनल डेसिमल पार्ट होता है। और ये जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इस बात को ध्यान से समझ लेंगे कि ये फ्रैक्शनल डेसिमल पार्ट होता है और ये हमेशा कैसा होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव होना चाहिए। नोट कर लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट इंटीग्रल पार्ट होता है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी हो सकता है। और मैंटिसा का जो पार्ट होता है वो फ्रैक्शनल डेसिमल पार्ट होता है, ये हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं कि देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप हेडिंग डाल दीजिए, लिखिए मेथड्स टू नो कैरेक्टरिस्टिक। मेथड्स टू नो कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, कैरेक्टरिस्टिक निकालना सीखेंगे। मेथड्स टू नो कैरेक्टरिस्टिक, ओके। अब देखिए इसको कैसा निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक निकालने का सबसे फर्स्ट मेथड लिखिए द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नंबर, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल। जो नंबर हमें दिया होगा लॉग देखने के लिए उसमें जो डेसिमल पॉइंट लगा होगा उसके पहले जितने नंबर होंगे, नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट -1, ओके। नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट -1। क्या करेंगे बेटा, नंबर ऑफ डिजिट कैलकुलेट कर लेंगे, नंबर ऑफ डिजिट को काउंट कर लेंगे। नंबर ऑफ डिजिट कितनी है डेसिमल के पहले, बिफोर डेसिमल पॉइंट, उसमें से 1 माइनस कर देंगे। हमें क्या निकाला आएगा, कैरेक्टरिस्टिक। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आप देखें एग्जांपल से बेहतर समझ पाओगे। मान लीजिए हमारे पास नंबर है 2.456। इसका हमें मान लीजिए लॉग लेना है। तो क्या करेंगे, पहले हम चेक करेंगे कि डेसिमल के पहले कितनी डिजिट है। तो देखिए ये डेसिमल है और उसके पहले डिजिट कितनी है, 1 डिजिट है। क्या निकालेंगे बेटा, नंबर ऑफ डिजिट निकालेंगे। नंबर ऑफ डिजिट कितनी आ रही है, 1 आ रही है। दिख रहा है ना, नंबर ऑफ डिजिट 1 आ रही है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, अभी तो कैरेक्टरिस्टिक निकालना ही बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट चेक करेंगे डेसिमल के पहले। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल के पहले 1 डिजिट आ गई, तो कैरेक्टरिस्टिक आएगा 1। नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट -1, तो 1 -1 हो जाएगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया बेटा, 0। समझ गए, बेहद आसान लग रहा होगा। आप कैरेक्टरिस्टिक निकालना आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए कई बार ऐसा रहेगा कि जो हमें नंबर दिया होगा बेटा, जो हमें नंबर दिया होगा उसमें कोई डेसिमल नहीं लगा होगा।
कोई डेसिमल नहीं लगा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई डेसिमल ना लगा हो, इफ़ देयर इज़ नो डेसिमल पॉइंट, अगर कोई डेसिमल पॉइंट ना लगा हो तब क्या करेंगे, मान लीजिए हमारा नंबर है 2564। ओके, तो क्या करना है, इसमें ऐसे लिखा है नंबर, कोई भी नंबर ऐसे गिवन है, तो हम क्या करें, ऐसे करके हम यहाँ देखिए पॉइंट जीरो लगा सकते हैं कि नहीं, आप तो लगा सकते हो ना इजीली। 2564 डेसिमल लगा के जीरो लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी अब आपको, ऐसे लगा सकते हो। या ऐसे नहीं करना चाहते तो हम कहो तो एक और तरीका बता दें आपको, इसमें कुछ नहीं करना आपको, ऐसे में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, हम हटा देते हैं, फिर से लिख देते हैं 2564, ऐसे लिख देते हैं 2564। ओके, तो क्या करो, जो जितना भी नंबर दिया हो, कैरेक्टरिस्टिक निकालने का फार्मूला अब क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डिजिट -1। अब देखो जो हम पहले कह रहे थे ये वाला पार्ट 2564, यहाँ पे अगर हम ऐसे कर देते तो देखो डेसिमल के पहले 4 डिजिट आ जाती ना, और अभी देखो हमने क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट -1, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी आई, 4, 1 2 3 4। यहाँ पे भी कितनी आती है डेसिमल के पहले, 1 2 3 4, दोनों मेथड वही जाता, तो -1 कर देते, कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाता बेटा, 3 आ जाता। समझ गए ना। तो इस तरीके से आप कैरेक्टरिस्टिक निकाल सकते हो, एकदम बेहद आसान तरीका है। अभी तो केवल कैरेक्टरिस्टिक निकालना बता रहा हूँ, अभी मैंटिसा वाला पार्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हम लोग सीखेंगे। तो पहले एक एक करके यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब हम पेज चेंज करेंगे अगर हमें ज़रूरत हो गई तो। अब आगे देखिए क्या करना है बेटा, यहाँ तक आपने नोट कर लिया, अब आगे देखिए क्या करना है हमें, आगे देखिए क्या करना है। एक और तरीके से नंबर आ सकता है, ठीक है, कैसे आएगा, इफ़ देयर इज़ नो नॉन ज़ीरो मतलब समझते हैं ना, इफ़ देयर इज़ नो नॉन ज़ीरो डिजिट बिफोर डेसिमल but a non-zero digit after the decimal point, but a non-zero digit after the decimal point, मतलब डेसिमल के पहले कोई भी नॉन ज़ीरो ना हो, लेकिन डेसिमल के बाद नॉन ज़ीरो डिजिट हो। जैसे एग्जांपल देखिए 0.236, यहाँ देखिए डेसिमल के पहले कोई नॉन ज़ीरो नहीं है, जीरो है, लेकिन डेसिमल के बाद देखिए नॉन ज़ीरो है, इसको जीरो बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट। ओके बेटा, दिख रहा होगा आपको, समझ गए। देखिए डेसिमल के पहले कोई नॉन ज़ीरो नहीं है, लेकिन डेसिमल के बाद देखिए नॉन ज़ीरो डिजिट आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे केस में कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू -1 हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू -1, और इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 बार, ऐसे वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके बेटा, ठीक है। अब एक और पॉइंट रह जा रहा है, उसको भी देख लीजिए। ये तो हो गया कि जब ऐसे आ जाए, और अगर यहाँ पे एक दूसरा केस आया होता जिसको हम इसमें बना रहे हैं, एक दूसरा केस और देख लीजिए। अगर कोई नंबर ऐसा, 4th पॉइंट देखिए, अगर कोई ऐसा हमें नंबर आया होता जिसमें डेसिमल के पहले तो जीरो है ही, डेसिमल के बाद भी जीरो आ रहा है, मान लीजिए अब हमारा नंबर है 0.00236, डेसिमल के बाद भी जीरो आ रहा है, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू होगा -1 माइनस नंबर ऑफ जीरोज़ between decimal and first non-zero digit। कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू क्या होता है, -1 माइनस नंबर ऑफ जीरोज़ बिटवीन डेसिमल एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। देखिए डेसिमल ये है और पहली नॉन जीरो डिजिट ये है, ठीक है। देखो डेसिमल ये है और पहली नॉन जीरो डिजिट ये है। ओके, हम दोनों के बीच में ऐसे कर दिए, ठीक है। अब देखो इसके बीच में कितने जीरो आ रहे हैं, 2 जीरो आ रहे हैं ना, इसके बीच में कितने जीरो आ रहे हैं बेटा, 2 जीरो आ रहे हैं ना। तो क्या करोगे, आ जाएगा -1 -2,
कितना हो गया, इक्वल टू -3। तो करेक्टरिस्टिक कितना आ गया, -3। समझ गए बात अब, करेक्टरिस्टिक कितना आ गया बेटा, -3। क्या इसमें कोई दिक्कत हो रही है भैया, बताओ, क्या कोई दिक्कत आ रही है आपको, समझ रहे होगे अब, ठीक है। तो कितना आ गया करेक्टरिस्टिक, -3। अब हमें लग रहा है कि करेक्टरिस्टिक के बारे में जितना कुछ हो सकता था हमने सब आपको बता दिया कि कैसे कैसे क्या क्या होना है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लोगे इसका और इसको अपने पास रखिए। अब हम बात करते हैं कि मैंटेसा को कैसे कैलकुलेट करेंगे। बेटा ये तो करेक्टरिस्टिक निकालना हो गया, सारे वेरिएशंस हमने बता दिए। एक तो सबसे सिंपल तरीका ये है, सबसे सिंपल इस तरीके से आ सकता है। दूसरा ऐसे आ सकता है जिसमें कोई डेसिमल ही ना लगा हो, तो देखो डेसिमल नहीं लगा होगा तो ऐसे करोगे आप। तीसरा ऐसे आ सकता है जिसमें 0.0236 ऐसे करके लिखा हो, जिसमें डेसिमल के पहले कोई डेसिमल के पहले 0 आ रहा होगा और डेसिमल के बाद नॉन जीरो डिजिट आ रहा होगा। चौथा एक और केस बता दिया जिसमें डेसिमल के बाद भी 0 आ रहा है और डेसिमल के पहले भी 0 आ रहा है, तो उसके केस में करेक्टरिस्टिक को कैसे फाइंड करेंगे। करेक्टरिस्टिक निकालना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, बिना उसको सही कैलकुलेट किए हम आगे के कैलकुलेशंस को नहीं कर पाएंगे। ओके बेटा, तो ये लॉग में करेक्टरिस्टिक का पार्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसका मैंटेसा का पार्ट कैलकुलेट करने। यहाँ पे लिखिए मेथड्स टू नो मैंटेसा। अब सीधे आपको टेबल देखने पे ले चलेंगे, बेहद आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें, ज़्यादा कुछ रूल नहीं जानना है आपको। अब मान लीजिए किसी नंबर का हम कोई लॉग देखते हैं, कोई लॉग हमने देखा किसी नंबर का, ठीक है। अब उस नंबर का लॉग देखने के बाद मान लीजिए हमें कोई आंसर मिल गया, जैसे आंसर मिल गया 2.4679, मान लीजिए ये आंसर मिल गया। तो इसमें देखो डेसिमल के पहले ये जो मिला है ये क्या था, करेक्टरिस्टिक। क्या था बेटा, ये करेक्टरिस्टिक था। और ये वाला जो पार्ट था, दूसरा वाला जो पार्ट था, ये पार्ट किसका है, मैंटेसा का है। तो अभी आपको बताया था कि मैंटेसा हमेशा फ्रैक्शन में रहता है, तो देखिए 0.4679 है और करेक्टरिस्टिक यहाँ पे 2 आ रहा है। अभी हम देखेंगे कि ये कैसे आता है, क्या होता है, ठीक है। तो मैंटेसा देखने के लिए सीधा हम आपको टेबल पे ले चलेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। अब हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं और वहाँ से मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है, हमें देखना है लॉग 4.793 मान लीजिए इसका लॉग देखना है हमें बेटा। तो पहले क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक निकालेंगे। करेक्टरिस्टिक कैसे आएगा, ठीक है, करेक्टरिस्टिक निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, देखो डेसिमल के पहले डिजिट चेक करेंगे। डेसिमल के पहले कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है। नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल कितनी है, नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल कितनी है बेटा, 1 है। तो क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक निकालने के लिए 1 - 1 कर देंगे। करेक्टरिस्टिक कितना आ गया, बोलो 0, ठीक है। तो जो करेक्टरिस्टिक आ गया ऐसा लिख लेंगे 0, इसके बाद डेसिमल लगा देंगे। अब क्या करेंगे, लॉग टेबल खोलेंगे और वहाँ पे 47 का 9 कॉलम देखेंगे। हम आपको लॉग टेबल दिखाते हैं, ये आपके बुक में दिया होगा, तो आप इसको एक बार मैं देखना सिखा देता हूँ, उसके बाद आप कभी भी भूलेंगे नहीं, आपको हमेशा याद रहेगा। ये बेहद आसान सी बात है। देखिए यहाँ पे आपके सामने लॉग टेबल मैंने रख दी है। लॉग टेबल में देख रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे x लिखा होता है कई सारे बुक में, यहाँ पे देखिए नंबर लिखा हुआ है जिसमें 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे करते हुए 99 तक नंबर दिया होगा। 54 तक इस पेज पे है और 54 के बाद इसके पीछे वाले पेज पे है। यहाँ पे देखिए कॉलम्स बने हुए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर मीन डिफरेंस का कॉलम बना हुआ है, देखिए मीन डिफरेंस में भी आपको 1 to 9 तक के कॉलम्स दिए हुए हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा 47 के 9th कॉलम की बात कर रहे हैं। तो 47 पहले सर्च करते हैं। 47 ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे देखिएगा आप। 47 देखिए यहाँ पे क्या नंबर है, नंबर भी देखते रहिए, 4.793, ठीक है। तो अब करेक्टरिस्टिक निकालने के बाद क्या करते हैं, इस पूरे नंबर को देखते हैं कितना आ रहा है, 47। अब डेसिमल को इग्नोर कर देंगे, 47 आ रहा है। तो 47 का 9 कॉलम देखेंगे, ठीक है। 47 का 9 कॉलम देखते हैं। 47 का देखिए 0 कॉलम, ये पहला कॉलम 0 कॉलम होता है। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कॉलम में दिया है 6803, दिख रहा है ना, 6803, ठीक है। अब देख रहे होगे यहाँ पे 6803 दिख रहा है, तो यहाँ पे हम नोट कर ले रहे हैं, इसे डेसिमल के बाद लगा रहे हैं 6803। ओके बेटा, 6803। अब देखिए 47 का 9 कॉलम देखा। अब 47 के मीन डिफरेंस में 3 देखेंगे। मीन डिफरेंस में क्या देखेंगे, 3। तो मीन डिफरेंस देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मीन डिफरेंस 47 का, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 3 पे कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है।
तो मीन डिफरेंस 3 आ गया, इसे में ऐड कर देंगे, इसको 0 0 0 पॉइंट ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 6086 ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया आपका लॉगरिदम ऑफ अ नंबर, लॉगरिदम ऑफ अ नंबर, लॉगरिदम्स ऑफ द नंबर, किस नंबर का लॉगरिदम है बेटा, लॉगरिदम ऑफ अ नंबर 4.793 का, ओके 4.793 का। अब इसमें देखो ये जो है डेसिमल के पहले जो है ये 0 जो यहाँ पे आया है, ये क्या है बेटा, इसका कैरेक्टरिस्टिक है, और ये वाला पार्ट जो आया है मतलब 0.6806 ये क्या है, इसका मैंटेसा का पार्ट है। अब समझ गए होंगे कि कैरेक्टरिस्टिक और मैंटेसा कैसे हमारे आंसर में रहता है। आ गया ना समझ में? अब कोई दिक्कत है आपको? लॉग टेबल देखना भी आ गया। ऐसे ही बिल्कुल सिंपली एंटी लॉग टेबल देखेंगे, एंटी लॉग टेबल में भी यही करना है। तो हमें समझ गए होंगे कि लॉग टेबल कैसे देखना है। अब चलता हूँ, मैं बताता हूँ आपको कि एंटी लॉग टेबल आप कैसे देख पाओगे। हमें लगता है कि बच्चों को सबको आ गया होगा। आप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी अब, क्योंकि आपको एक हमने देखना बता दिया। तो एक और कर लेते हैं। मान लीजिए कोई कन्फ्यूजन हो किसी बच्चे को, log 0.0293 मान लीजिए ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें पहले करेक्टरिस्टिक निकालेंगे। करेक्टरिस्टिक निकालने के लिए बताया क्या करेंगे बेटा, -1 माइनस नंबर ऑफ जीरोज़ बिटवीन डेसिमल एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। देखिए डेसिमल और फर्स्ट नॉन जीरो के बीच में कितने जीरो हैं, 1 जीरो, तो लिखेंगे 1 - 1 तो कितना आ जाएगा -2, ठीक है। करेक्टरिस्टिक कितना आ गया, -2, ओके बेटा। तो इसको ऐसा लिख देंगे, ये लिखा -2, इसके बाद देखिए डेसिमल लगाया। अब क्या करेंगे, 29 का थर्ड कॉलम देखेंगे, लॉग टेबल में 29 का थर्ड कॉलम देखेंगे। 29 सर्च करते हैं इसमें, देखिए यहाँ पे ये देखिए 20 है, ये देखिए यहाँ पे 29 है, ये देखिए 30 के ऊपर 29 है। 29 का कौन सा कॉलम देखना था, 29 का थर्ड कॉलम। तो देखिए 29 के थर्ड कॉलम पे चलते हैं। देखिए 29 का 0 कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड है, थर्ड है, आ रहा है ना बेटा। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है 4669, तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं 4669, ठीक है। मीन डिफरेंस के लिए देखिए कोई नंबर था ही नहीं यहाँ पे, तो मीन डिफरेंस अब नहीं देखना आपको। तो यह आ गया आपका 2.4669, ये हो गया आपका लॉगरिदम ऑफ अ नंबर। अब देखिए यहाँ पे -2 यहाँ पे करेक्टरिस्टिक है, और 0.4669 ये क्या है बेटा, मैंटेसा है। आ गया होगा देखना। अभी मैं आपको आंसर भी चेक करना बताऊंगा, कैसे आप आंसर भी चेक कर सकते हो। अगर लॉग एंटी लॉग आ गया बेटा, तो समझो कि तुम्हारे न्यूमेरिकल्स एकदम ईजीएस्ट हो जाएंगे। तुम्हें मतलब आंसर को निकाल पाना बेहद आसान हो जाएगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत बच्चों को होती है। अब चलते हैं और बात करते हैं कि एंटी लॉग टेबल कैसे देखेंगे। अगर लॉग टेबल आ गया देखना, तो एंटी लॉग टेबल में नया कुछ नहीं करना है आपको। छोटी सी एक बात बताऊँगा, एंटी लॉग टेबल भी देख पाओगे। एंटी लॉग टेबल देखते हैं, एंटी लॉग देखना सीखते हैं किसी नंबर का, ठीक है। एंटी लॉग देखना स्टार्ट करते हैं देखना, और एक नंबर लेते हैं सीधे, उसका एंटी लॉग देखते हैं। पहले ये जान लीजिए कि एंटी लॉग देखने की ज़रूरत हमें कहाँ से पड़ेगी और क्यों हम एंटी लॉग देखेंगे, और किन कंडीशंस में हम एंटी लॉग देखेंगे। ओके बेटा, किन कंडीशंस में हम एंटी लॉग देखेंगे पहले ये ध्यान रखें। अगर मान लीजिए आपके पास आ गया log y इज़ इक्वल टू एक्स, ओके, देन हियर y is called the antilog of x, मतलब अगर यहाँ से y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है, तो आपको y की वैल्यू फाइंड करने के लिए log को यहाँ से रिप्लेस करना होगा ना। तो log को रिप्लेस करने के लिए क्या करोगे, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो जब एंटी लॉग लोगे दोनों साइड में, तो आ जाएगा y इज़ इक्वल टू एंटी लॉग x। यही बोल रहे थे ना अभी, y इज़ कॉल्ड द एंटी लॉग ऑफ x। y इज़, यहाँ लिख दे रहा हूँ, y इज़ कॉल्ड द एंटी लॉग ऑफ x। y इज़ कॉल्ड द एंटी लॉग ऑफ x, ठीक है। अब दिख रहा होगा ना, y इज़ इक्वल टू एंटी लॉग x, यही वाली बात हम आपको बता रहे थे। तो मतलब कभी भी हमें log y मिल जाएगा, log x मिल जाएगा, और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। log y मिल गया था, देखिए जैसे यहाँ पे log y इक्वल टू x मिल गया, हमें y चाहिए था, तो log को यहाँ से रिप्लेस करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा बेटा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। ये तो समझ गए होंगे कि एंटी लॉग हमें कब न्यूमेरिकल्स में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है,
सपोज हमारे पास लिखा है log x इक्वल टू 2.7358, ओके। और हमें x की वैल्यू चाहिए और आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ओके, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। तो आप क्या करोगे, एंटी लॉग ले लोगे, तो आप बोलोगे x इक्वल टू एंटी लॉग 2.7358, ओके। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे डेसिमल के पहले जो नंबर होगा उसको चेक करोगे। डेसिमल के पहले नंबर कितना है, 2। यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, नंबर बिफोर डेसिमल, डेसिमल के पहले कौन सा नंबर है, तो नंबर कितना है, 2 नंबर है, 2 है यहाँ पे। नंबर ऑफ डिजिट नहीं चेक कर रहे हैं बेटा, सीधे नंबर को चेक कर रहे हैं कि मतलब 2 है, 3 है, 25 है, 58 है, जो भी होगा उसको लिख लेंगे। उसको क्या करेंगे, जो भी नंबर होगा उसको 10 की पावर में 1 इंक्रीज़ कर देंगे, तो लिख दिया 2 + 1। अगर यहाँ पे 5.7358 दिया होता तो लिखते 10 टू द पावर 5 + 1, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर होता उसको 10 की पावर में 1 इंक्रीज़ कर लेते, ओके बेटा। इसके बाद इस नंबर को देखो, हमने 2 को यहाँ पे यूज़ कर लिया, तो इस 2 को अब यहाँ से छोड़ देंगे और एंटी लॉग टेबल में 73 का, ध्यान से देखना, ये 0.73 जो दिया हुआ है, 0.73 का 5th कॉलम देखेंगे, 0.73 का 5th कॉलम देखेंगे। हम एंटी लॉग टेबल आपको दिखा रहे हैं, आपकी बुक में पीछे दिया हुआ है, इसको आप वहीं से चेक करेंगे। देखिए एंटी लॉग टेबल दी हुई है बेटा, हमें क्या देखना है, हमें देखना है 73 का 0.73 का 5th कॉलम, 0.73 देखिए ये दिया हुआ है, 0.73 दिख रहा है ना, 0.73 का हमें देखना है कौन सा कॉलम, 5th कॉलम। तो देखिए 0, फर्स्ट कॉलम कौन सा होता है, 0, देखिए ऊपर लिखा है ना 0, ये देखिए 1 2 3 4 5, क्या लिखा है 5433, यहाँ पे लिख देते हैं 5433, आगे डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। जो भी नंबर आएगा उसके पहले क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है, क्योंकि आप डेसिमल का ही देख ही रहे हो सब। और 0.73 का 5th कॉलम देखा, और मीन डिफरेंस में 0.73 के मीन डिफरेंस में 8 देखेंगे, 0.73 के मीन डिफरेंस में 8 देखेंगे। यहाँ देखिए मीन डिफरेंस, ये फर्स्ट है, इसका फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, 4 है, 5th है, 6 है, 7 है, 8 है, 8 देखेंगे, ठीक है ना। देखिए 73 के मीन डिफरेंस में 8 देखना था, तो 8 देखा, तो यहाँ पे आ रहा है 10, तो इसी में जो नंबर आया था इसी में 10 ऐड कर लेंगे, 0010, ठीक है, ऐड कर दीजिए, आ गया 3 4 4 5 0.5443 आ गया, इंटू 10 टू द पावर 3 आ गया, ओके बेटा, 10 टू द पावर 3 आ गया, आ रहा होगा आपको। अब एंटी लॉग टेबल भी देखना आ गया आपको। अब देख रहे होंगे हमने क्या किया बेटा, डेसिमल के पहले जो नंबर था, उसको हमने क्या किया, डेसिमल के पहले जो नंबर था उसको 10 की पावर में 1 इंक्रीज़ कर दिया, हमने लिखा 10 टू द पावर 2 + 1 कर लिया। इसके बाद उस नंबर को छोड़ दिया, फिर 0.73 का 5th कॉलम देखा, जो नंबर आया उसको यहाँ पे लिख लिया, वहाँ पे आया 5433, उसके आगे डेसिमल यहाँ लगा दिया। इसके बाद मीन डिफरेंस में 8 देखा, जो नंबर आया उसको इसमें ऐड कर लिया, तो यहाँ पे आया 01, उसको लास्ट से लिखेंगे, जैसे हमें वहाँ पे 10 मिला तो हम देखो यहाँ पे 10 लिख लिया, 100 मिला होता तो यहाँ पे 4 के नीचे 1 लिखते, 00 लिखते, तो 10 लिख लिया और फिर उसको यहाँ पे डेसिमल लगा के ऐड कर लिया इस तरीके से, तो आ गया 5443 इंटू 10 टू द पावर 3, ओके बेटा। इसी को 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करके आप ऐसे भी लिख सकते हो 544.3, ये आपका आ गया आंसर। एंटी लॉग भी देखना आ गया होगा, हम कैसे लॉग टेबल देख पाएंगे, कैसे एंटी लॉग टेबल देख पाएंगे, मैंने सब बता दिया आपको। अब अगर यहाँ पे कोई दिक्कत आती है बेटा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अगर और भी कोई दिक्कत आती है तो, ठीक है। बाकी हमने लॉग एंटी लॉग देखना आपको बता दिया है, इसलिए पूरा कॉपी में बता रहे हैं बेटा कि जैसे आपको लॉग एंड एंटी लॉग टेबल दिखा पाएँ, और हमने आपको पूरा लॉग एंटी लॉग टेबल दिखाया भी है। देखिए लॉग एंटी लॉग टेबल इस तरह से आपकी बुक में दिया हुआ है, यहाँ देखिए एंटी लॉग टेबल दिया हुआ है, इसमें देखिए 0.00 से स्टार्ट होता है, 0.99 तक दिया होगा, आप इसको अपने बुक में देखेंगे। और देखिए यहाँ पे लॉग टेबल दिया हुआ है, लॉग टेबल भी यहाँ पे 10 से स्टार्ट होता है और 99 तक दिया होता है, 0 से 9 कॉलम होते हैं, मीन डिफरेंस में भी देखिए 1 से 9 कॉलम तक होते हैं। तो सारा कुछ आपको बता दिया है, दिखा दिया है। कोई दिक्कत आती है तो हमें फिर से बताइएगा, फिर से हम आपको बता देंगे। किसी एग्जाम्पल में कोई दिक्कत आती है, कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप बताइएगा। और बेटा जैसे ही ये चैनल हमारा 1000 सब्सक्राइबर्स को रीच करता है, तुरंत आपको ऑनलाइन
लाइव वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कर पाएंगे, लाइव क्लास प्रोवाइड कर पाएंगे। 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास होगी। इस वजह से जल्दी से जल्दी चैनल को अब 1000 सब्सक्राइबर प्रोवाइड कराइए। ये आप लोगों की ड्यूटी है कि आपको और बेहतर पढ़ाई मिल पाए, अच्छा मिल पाए। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो हमें कांटेक्ट करिएगा, बताइएगा। आपको सभी को हमारा कांटेक्ट नंबर पता होगा 9451828200। बहुत दूर दूर से बच्चे फ़ोन करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व जहाँ तक कर पाता हूँ करता हूँ, और आगे भी कोशिश रहेगी कि जहाँ तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए वहाँ तक की जाए। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।